श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। सुख निधान करुणा सागर श्री हरि के अनेकानेक अवतारों का वर्णन आज हम सुनेंगे। प्रभु के असंख्य रूप हैं, स्वयं आदि हैं, स्वयं अनंत हैं, वे स्वयं ही परमेश्वर हैं। योगेश्वर भी स्वयं हैं, मुनीश्वर भी स्वयं हैं। अतः हे ऋषिगण, निरंकार प्रभु जगत में अवतार धारण कर मनुष्यों का क्लेश मिटाने बारंबार स्वयं आए हैं। सबसे पहले भी वही थे, प्रलय काल के मध्य से लेकर प्रलय काल होने तक भी वही रहेंगे। वे स्वयं आलोकित होने वाले उस दीपक के समान है जिसे तेल की आवश्यकता नहीं होती, जैसे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहने वाले सूर्य। सूत जी वहाँ उपस्थित ऋषियों के सम्मुख ज्ञान का भंडार खोलते हुए कहने लगे, महाप्रलय के उपरांत आदि अनंत प्रभु की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की। तब वे अवतार लेकर शेष नाग की छाती पर प्रकट हुए। प्रभु के उसी रूप का उनका विराट रूप कहा जाता है। उस समय उनके 1000 आँख, 1000 नाक, 1000 हाथ, 1000 पैर और 1000 सिर होते हैं। उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकलता है और उस पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्रभु के आदेश पर ब्रह्मा जी 14 लोकों की रचना करते हैं। प्रथम अवतार में 4 भाइयों सनक, सनंद, सनातन और मन्मथ कुमार के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आए और ब्रह्मचारी रहे। दूसरे अवतार में वराह का रूप लेकर प्रकट हुए, पृथ्वी को पातालपुरी जाकर राक्षस की कैद से मुक्त कराकर लाए। तीसरे अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर सब राजाओं महाराजाओं को यज्ञ विधि बतलाए। चौथे अवतार में श्री हरि ने हयग्रीव का रूप धारण किया, जिसमें शरीर आदमी का और सिर घोड़े का धारण करके प्रकट हुए। अपने इस अद्भुत अवतार में उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद वेदांतों का अध्ययन कराया। पांचवा अवतार था नर नारायण का। अपने इस अवतार में संसारी जीवों को तप का मार्ग सिखाया। छठे अवतार में कपिल मुनि का रूप धारण करके अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का, जिसमें भक्त प्रहलाद को वेद पढ़ाया। आठवें अवतार में श्री हरि ऋषभ देव जी बनकर चित्रवेदी नामक इंद्र कन्या के गर्भ से प्रकट होकर जड़ चर्चा किया एवं उनके बेटे जैन देव के माध्यम से धर्म समूचे संसार में फैलाया। नवे अवतार में राजा पृथु का, जो वेणु के शरीर मंथन से हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी का दोहन किया और सब औषधियाँ जो अपने तन के भीतर छुपाया था बाहर निकाल दिया। दशम अवतार में मत्स्य रूप धारण कर सप्त ऋषियों समेत सत्य व्रत को नौका पर बिठाकर ज्ञान का उपदेश देते हुए किनारे लगाया। 11वां कच्छप अवतार था, जिसमें समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। समुद्र मंथन में अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। यहाँ प्रभु का 12वां अवतार था। और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं और दानवों के बीच अमृत वितरण करने के लिए जा पहुँचे। 14वें अवतार की कथा अत्यंत ही निराली है। दैत्य हिरण्यकश्यप अपने पुत्र हरि भक्त प्रहलाद को मारने ही वाला था। उसी समय श्री हरिनारायण नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने पैने नख प्रहारों से मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन अवतार था, जिसमें मात्र 3 पग धरती राजा बलि से दान स्वरूप मांगी और उन 3 पगों में आकाश पाताल मृत्यु लोक नाप लिए, फिर भी धरती कम पड़ गई। 16वां हंस अवतार लेकर मन्मथ कुमार को ज्ञान का उपदेश देकर उनके घमंड को तोड़ा। 17वां नारद जी के रूप में अवतार लेकर पंचरात्र वेद का सृजन किया। 18वें अवतार में परशुराम बनकर 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया और 20वें अवतार में पुरुषोत्तम राम कर देवी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए और समुद्र का घमंड तोड़कर अहंकारी राम मृत्यु धाम पहुंचाया। जी बोले, हे ऋषि संग्राम में वेद राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजन पुराण का सृजन चाल से दैत्यगण की रचना की से वंचित रह गए और देवता श्री कृष्ण अवतार, जिसमें तब दैत्यों को उन काल यवन बड़ा क्रोध आया और अपने अस्त्रों को लेकर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अमृत मांगकर देवतागण अवतार लेने का संपन्न मूल कारण यह है कि दैत्यों नारायण की कृपा भी प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने भी अस्त्र उठा लिया। सदा सदा देवता ही राज करते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त हाथी पर सवार होकर वहां आ गए। हमारा
कि मैं दानव शुक्राचार्य द्वारा बोले, निर्मित देवताओं के वैहायस समान नामक तुम भी यज्ञ विद्वान करो। विमान तब पर शुक्राचार्य के आरूढ़ आदेश होकर पर आ राक्षसों गया। ने यज्ञ सभी आरंभ दैत्य कर एवं दिया। देवता क्षीर उन्हें सागर यज्ञ के करता तट हुआ पर देखकर देवता अस्त्रों से घबराए सुसज्जित और होकर भक्त युद्ध करने श्रीहरि लगे। के पास जाकर हे राजन देवता, बात बताई। देवराज तब श्री इंद्र ने नारायण अपने तीक्ष्ण देवताओं का बाणों से दुख दैत्यराज दूर करने बलि के लिए को बौद्ध घायल अवतार कर दिया। धारण उसके शरीर से रक्त की धारा शेवड़े बहने का लगी रूप और बनाया। उसने माया मेला युद्ध कुचला करना कपड़ा प्रारंभ कर पहनकर दिया। अपने चौड़ी वैहायस रस्सी विमान हाथ को में आकाश लेकर में ले उस जाकर स्थल दृष्टि पर से जा पहुंचे ओझल जहाँ गायब दैत्य होकर यज्ञ ईंट कर रहे पत्थर थे। अग्नि एवं उन्हें पहाड़ देखकर आदि दैत्यों ने बरसाने पूछा, लगा। तुम्हारे हाथ में नग्न कौन सी होकर वस्तु? राक्षसियों बौद्ध जी हाथ पर मुस्कुराकर बोले, हम खप्पर जहाँ एवं नंगी बैठते हैं तलवार लिए हुए वहाँ देवताओं छोटे पर छोटे टूट बहुत पड़ी। से जीव यह होते हैं जो देखकर दबकर मर देवताओं में जाते घबराहट हैं। उत्पन्न हो गई। सो डर कर इस वे श्री चौड़े नारायण से की झाड़ शरण कर में जा बैठते पहुंचे। हैं। तब तब दैत्यों ने भगवान पूछा, दीन आप हितकारी हाथ में मैले शंख वस्त्र गदा पद्म क्यों लेकर हैं? गरुड़ पर आसन उत्तर होकर में बौद्ध जी दल बोले, में कूद पड़े कपड़े में और बहुत से जीव उन्हें होते हैं देखते ही जो काल धोने से नेत्र मर दैत्य ने जाते उन हैं। पर त्रिशूल से यह आक्रमण कर सुनकर दिया, किंतु दैत्य श्री मोह के नारायण जी वशीभूत ने होकर यज्ञ उसे बंद कर पकड़कर दिए। वाहन आपस सहित में मार कहने लगे, डाला। यज्ञ प्रेम करने से से जीव हिंसा बोलो, होती है, भक्तवत्सल यज्ञ श्री करना उचित विष्णु नहीं। इससे तो और भगवान पाप की बढ़ेगा। ऐसा जय। करने से उनका धर्म बल जाता रहा और देवता प्रबल हो गए। और कलयुग के अंत में 24वां अवतार होगा जिसको कल्कि नाम से संबोधन किया जाएगा। अपने सभी अवतारों में केवल कृष्णावतार में ही प्रभु अपने 24 कलाओं सहित अवतरित हुए। बाकी अन्य सभी अवतारों में उनकी कलाओं के कुछ अंश मात्र ही थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।